अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी, आईआर का स्टूडेंट, और आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगा वो है वर्ल्ड वॉर टू की कंप्लीट हिस्ट्री, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि वर्ल्ड वॉर टू के कॉजेज़ क्या थे और इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स हुए वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान और ये कैसे एंड हुई। इससे पहले अगर आपने वर्ल्ड वॉर वन नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। अच्छा, अब बेसिकली सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वॉर टू थी वो किन पावर्स के दरमियान में हुई थी। एक तरफ थे एक्सिस पावर, जिनको हम कहते हैं हारी हुई, ये लूज़र्स थे, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास थे अलाइड पावर्स, जिसमें यूएसएसआर, यूएस, फ्रांस, यूके और चाइना हैं। अलाइड पावर्स ये विक्टर्स हैं, जीते हुए। याद रखिएगा जो यूएस है इसमें सबसे लास्ट में शामिल हुआ था, और ये किस टाइम हुआ और क्यों हुआ उसकी रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो वर्ल्ड वॉर टू थी इसको लार्जेस्ट वॉर कहा जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि 70 मिलियन लोग इसमें मारे गए थे, और इस वॉर का जो टाइम पीरियड था वो 1939 से 45 तक था। 1939 में ये वॉर स्टार्ट हुई थी और 45 में एंड हुई थी। 45 के बाद कोल्ड वॉर का पीरियड स्टार्ट हो गया था। इससे पहले वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो कब हुई थी? 1914 से लेके 1919 तक, फिर उसके बाद 1939 से लेके 1945 तक। अब कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन क्या है? वर्ल्ड वॉर टू सॉरी। कॉजेस में हमारे पास पहला कॉज है जापान की एक्सपेंशन इन एशिया। जापान एक्सपेंड कर रहा था एशिया में। दूसरा कॉज जो है हमारे पास अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये वो ट्रीटी थी जो वर्ल्ड वॉर वन के कंक्लूजन में की थी। वर्ल्ड वॉर वन जैसे ही ख़त्म हुई थी, जर्मनी हारा था, तो एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें बहुत सी कंडीशंस लगाई गई थी, और वो बहुत अनजस्ट थी, मतलब कि बैलेंस नहीं थी। उसमें सारा इल्ज़ाम जर्मनी को दे दिया गया था, तो एक नाइंसाफ़ी हुई थी उनके साथ, तो जिस वजह से वर्ल्ड वॉर टू वापस राइज हुई। नंबर थर्ड जो है अपीजमेंट पॉलिसी। इसमें बहुत सी गलतियां ऐसी थी कि जिनको वक्त पे ही रोकना चाहिए था, लेकिन रोका नहीं गया, जिस वजह से ये बढ़ती गई और वर्ल्ड वॉर टू की शक्ल इख्तियार कर गई। नंबर थर्ड जो था वो नाजी एक्सपेंशनिज्म, नाजी जर्मनी, ठीक है, ये भी एक्सपेंड कर रहा था। अब इनको वन बाय वन हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट कॉज को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ट्रीटी ब्रोक सेवरल टाइम, बहुत दफ़ा ट्रीटी तोड़ेगी। अब ये कौन सी ट्रीटी थी? ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी, जो कि काफ़ी दफ़ा तोड़ेगी और जो एक कॉज बनी थी वर्ल्ड वॉर टू की। अब कैसे तोड़ेगी? जो डिमिलिटराइज ऑफ राइनलैंड जर्मनी का एक एरिया है, ठीक है, और डीमिलिटराइज का मतलब यह है कि मिलिट्री निकालनी थी वहाँ से। जब ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, वर्ल्ड वॉर वन के एंड में कहा गया था कि जर्मनी अब इस एरिया पे अपनी मिलिट्री नहीं रखेगा। ये एक उनका इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया था, लेकिन जर्मनी ने क्या किया, इस पे अपनी मिलिट्री रखी। जर्मनी ने एक्सपेंड किया, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर वन में यही उसको इसी वजह से हैवी रिप्रेशन देना पड़ा था, $35 मिलियन का, और जर्मनी अपनी कॉलोनीज़ को लूज़ कर गया था, और ये कहा गया था कि वो अब अपनी जो मिलिट्री है उसको रिड्यूस करे। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, ये राइनलैंड के एरिया में फिर मिलिट्री रखी, जिस वजह से क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर टू का एक और इनिशिएटिव हुआ। साथ ही साथ जो जर्मनी था वो एक्सपेंड भी कर रहा था, जो कि इसके अंदर बताया हुआ था कि जर्मनी अब मज़ीद एक्सपेंड नहीं करेगा। ट्रीटी के अंदर ये मुआहदा हुआ था। अब कहाँ एक्सपेंड कर रहा था? जर्मनी का जो लीडर था हिटलर, उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला दिया, और ये कहा कि जो ऑस्ट्रिया है इसके अंदर जर्मन स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, जिस वजह से, और ये भी क्लेम किया कि ये हिस्टोरिकल क्लेम है हमारा, ये एरिया हमारा है। फिर उसने, जो जर्मनी था, उसने सुडेटनलैंड को, जो कि चेकोस्लोवाकिया का एरिया था, इसको भी जर्मनी ने कैप्चर कर लिया, और ये कहा कि इस पे भी हमारा क्लेम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इस एरिया के अंदर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं, जर्मन से उनकी आइडेंटिटी है, ठीक है। ये जो सुडेटनलैंड है ना, ये चेकोस्लोवाकिया एक मुल्क के अंदर एरिया था जो कि इनके करीब था। फिर
इस पे क्या किया, यूएसएसआर, फ्रांस और यूएस, इन तीनों ने, जो अलाइड पावर थी, इन्होंने जर्मनी को रोकने की कोशिश की कि भाई बस कर जाओ, बहुत एक्सपेंड कर लिया, अब मज़ीद ना करो। अब साथ ही जब इन्होंने रोकने की कोशिश की तो जर्मनी ने पहले तो इस अकेले एरिया पे अटैक किया था और इसको अपने साथ शामिल किया था, लेकिन बाद में क्या किया, जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया और अपने साथ क्या कर लिया, शामिल कर लिया, और ये कहा कि भाई ये भी हमारा एरिया है। अब इससे ये पता चलता है कि जो ये सुपर पावर उस टाइम थी, अलाइड पावर्स हम जिनको कह सकते हैं, इन्होंने जर्मनी को बाई फोर्स नहीं रोका। अगर ये उसी टाइम बाई फोर्स रोक लेती तो वर्ल्ड वॉर 2 होती ही ना। इन्होंने इसकी वजह जब देखी एक्सपेंड कर रहा था तो इसको नहीं रोका। फिर दूसरी जो कॉज थी वो जापान की एक्सपेंशन थी। कहाँ पे, एशिया में। अब जो जापान है वो क्यों एक्सपेंड कर रहा था, क्योंकि वो इंपीरियल पावर बनना चाहता था एशिया में, कि एशिया में उसका होल्ड हो, वो एशिया पे अपना होल्ड जमाना चाहता था। उसने क्या किया, 1910 में कोरिया को इन्वेड कर लिया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम 1931 में उसने मंचूरिया पे अटैक किया, उसको हासिल कर लिया। फिर 1931 में चाइना में कर लिया। अब ये उसने क्यों किया, एक तो वो वहाँ पे अपना होल्ड जमाना चाहता था, लेकिन इसके साथ जो जापान था उसके पास खुद इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे वो अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सके। अब जितने भी रिसोर्सेज थे वो एशियन कंट्रीज़ में, तो इस वजह से उसने इन एरियाज़ पे अटैक किया और उनके एक्सपेंड करना चाह के भाई यहाँ हमारी रिसाई हो जाए और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, इन ममालिक के रिसोर्सेज हैं, वो हमें मिल जाएं। इनसे इनकी क्या होगी, ग्रोथ सस्टेन हो जाएगी। अब जो हमारे पास तीसरी कॉज है वो है अपीजमेंट पॉलिसी। बेसिकली अपीजमेंट होता क्या है, अपीजमेंट कहते हैं गिव समथिंग टू समवन एंड मेक देम हैप्पी। किसी को कुछ देना और उसको खुश कर देना। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो अलाइड पावर्स थी वो जर्मनी को रोक रही, एक ही दफ़ा उन्होंने रोका और जर्मन एक्सपेंड करता गया, एक्सपेंशन करता गया। क्यों, ये अलाइड पावर्स की अपीजमेंट पॉलिसी थी। वो सोच रही थी कि जर्मन ये एरियाज़ जो हैं 2-3 एरियाज़ रखेगा और इसके बाद खुश हो जाएगा। और अलाइड इस वजह से साइलेंट था। जर्मन के जो एक्शंस थे, एक्शंस कौन से, एक्सपेंशन वाले। लेकिन एट द रिज़ल्ट क्या हुआ, जर्मन नहीं रुका, जर्मन बढ़ता गया और एज अ रिज़ल्ट क्या होगी, वॉर होगी। फिर 1939 में वॉर स्टार्ट होगी। अब वो कैसे हुई, जर्मन ने सबसे पहले क्या किया, अटैक किया पोलैंड पे। ठीक है, जैसे ही उसको रोका, जब वॉर स्टार्ट हुई तो जर्मन को काफ़ी दफ़ा रोका गया, अपीजमेंट पॉलिसी भी अपनाई गई, लेकिन जब जर्मन नहीं रोका, इसके बाद जर्मन ने जब चौथे मुल्क पे अटैक किया, वो जो पोलैंड था, इसके एरियाज़ को कैप्चर करने की कोशिश की, तो क्या हुआ, पोलैंड को बचाने के लिए कौन आ गया फिर, यूके, फ्रांस। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक प्रॉमिस किया हुआ था पोलैंड के साथ कि भाई तुम्हारे ऊपर जब भी जर्मन अटैक करेगा या कोई भी अटैक करेगा तो हम तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। और वही हुआ कि जर्मन ने जब पोलैंड पर अटैक किया तो अलाइड पावर्स में से 2 जिन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था वो प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए। अब जैसे ही इन दोनों ने प्रोटेक्ट किया इनको, तो यूएसएसआर और जर्मनी के दरमियान में एक सीक्रेट पैक्ट साइन हुआ था, मुआहदा, एग्रीमेंट। उसका नाम था मोलोटोव रिबेनट्रोप पैक्ट। ठीक है, ये इसका नाम था। और इस पैक्ट के तहत उसने कहा था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जर्मनी को एक तरफ से, दोनों का आपस में जो मुआहदा था वो यही था कि हम दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, उधर पोलैंड और उनका मुआहदा था। अब जो यूएसएसआर था और जर्मनी था, इन्होंने अटैक पोलैंड पे ही करना था, लेकिन कहाँ से किया, जर्मनी ने वेस्ट से किया, ये वेस्ट इस साइड से वेस्ट से किया, और यूएसएसआर ने ईस्ट से किया, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो ईस्ट पे है, जर्मनी वेस्ट पे है, दरम्यान में इनके पोलैंड था। तो इन्होंने किया अटैक, ये बचाने के लिए तो आए, लेकिन जर्मनी और यूएसएसआर पावर्स थे। अब इन्होंने टेक्निक कौन सी अपनाई पोलैंड पे अटैक के लिए, इन्होंने ब्लिट्ज़क्रीग टेक्निक अपनाई। ब्लिट्ज़क्रीग टेक्निक क्या होती है, ब्लिट्ज़क्रीग टेक्निक होती है लाइटनिंग वॉर, जिसमें टैंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और तेज़ी से जर्मनी आगे बढ़ता गया। अब जर्मनी जब तेज़ी से आगे बढ़ा तो इसने कुछ इलाकों को इन्वेड कर लिया, फतह कर लिया। कौन कौन से, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड, इन पे इसने अटैक करके इनको अपने साथ मिला लिया।
अब दूसरी तरफ से कौन था? यूएसएसआर था, जो कहाँ था? ईस्ट से था। ईस्ट से पोलैंड पे यूएसएसआर अटैक कर रहा था ना, तो उसने भी बाल्टिक की जो स्टेट्स थी उन पर अटैक किया। बाल्टिक स्टेट्स कौन सी होती हैं? जिनके 3 तरफ लैंड हो और एक तरफ पानी हो। तो ये कौन सी थी? इटली। इटली नहीं, मतलब कि बाल्टिक स्टेट वहाँ पे जितनी भी थी उन पर इसने क्या किया? अटैक करके अपने साथ मिला लिया। अब वही बात जो मैंने आपको बताई कि जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने वेस्ट से अटैक किया, यूएसएसआर ने ईस्ट से किया। कहाँ पे किया? पोलैंड पे किया। और जर्मन ने कौन सी टेक्निक यूज़ की? ब्लिट्ज़क्रीग, और इन ममालिक को अपने साथ शामिल कर लिया। और यूएसएसआर ने क्या किया? बाल्टिक स्टेट पे अटैक किया। और इटली ने क्या किया? इन्वेड कर लिया फ्रांस पे। साथ ही इटली ने इन्वेड किया फ्रांस पर। अब एक ट्राइपेरिटेट पैक्ट साइन हुआ था किसके दरमियान में? जापान, जर्मनी और इटली के दरमियान में। ये एक्सिस पावर थी। इन्होंने क्या किया? मिलके यूएसएसआर पर अटैक कर दिया। अब पीछे मैंने आपको बताया था ना क्या हो रहा था कि एक तरफ जर्मन थे और एक तरफ यूएसएसआर थे, ठीक है। दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एरियो को कवर कर रहे थे। जब जर्मन ने देखा भाई जर्मन ने भी काफ़ी कर लिए, यूएसएसआर ने भी काफ़ी कर लिए, अब जर्मन ने क्या प्लान बनाया कि जो यूएसएसआर ने इतने एरिया कैप्चर किए हैं, मैं क्यों ना इन पर अटैक करके वो एरिया भी ले लूँ। तो इन लोगों ने, जो जापान, जर्मनी और इटली एक्सिस पावर थे, इन्होंने जून में यूएसएसआर पे क्या किया? अटैक कर लिया, जिसका नाम रखा ऑपरेशन बर्बरोसा। अब यूएसएसआर तो इधर तो सारा साल बर्फ़ ही रहती है बहुत से एरिया में। रशिया के जो टॉप ईस्ट की साइड है वहाँ पे तो सारा साल बर्फ़ रहती है। विंटर में क्या किया? आर्मी जब आई यहाँ पे तो वो बॉक डाउन हो गई, क्योंकि बर्फ़ थी, वो सरवाइव नहीं कर पाई। तो अब जर्मनी ने इन पे तो अटैक कर लिया, लेकिन जापान भी साथ साथ अपनी कार्रवाई पूरी कर रहा था। जापान ने क्या किया? पैसिफिक साइड से उसने भी अपनी एक्सपेंशन बढ़ाना स्टार्ट कर दी और चाइना के बहुत से एरियो पे अटैक किया और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की। 1940 में उसने ऐसा किया। अब जब देखा दरमियान में यूएस भी आ रहा है, तो जापान ने क्या किया? यूएस की जो एक्सपोर्ट थी ना, ऑयल की एक्सपोर्ट, वो जापान पे जा रही थी, ठीक है। तो जापान ने क्या? यूएस को कट करना था जापान ने, तो जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर पे। पर्ल हार्बर क्या था? उनकी जो एयर बेस, ये रहा। जापान ने अटैक किया यूएस पर, और कहाँ पे किया? पर्ल हार्बर पर। अब पर्ल हार्बर पे कैसे किया? उन्होंने 2 एटॉमिक बम गिराए, ठीक है, यूएस ने। कहाँ पे गिराए? हिरोशिमा और नागासाकी। जिनका नाम क्या था? जो 2 एटॉमिक बम थे उनका नाम था, एक लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट बॉय। अब क्या हुआ? एज अ रिजल्ट 2 सुपर पावर इमर्ज हुई। ये जापान ने जब इस पर अटैक किया, ठीक है, जापान अटैक्ड ऑन यूएस, सॉरी, यूएस ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया वो और 2 एटॉमिक बम गिराए। और यूएस ने तब अटैक किया जब जापान ने यूएस की 2 शिप्स को सिंक किया, डिबोने की कोशिश की। उसके बाद एज आ रिएक्शन जापान ने ये काम किया, यूएस ने ये काम किया। ये यूएस है। अब एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ? 2 सुपर पावर राइज हुई। एक तरफ यूएसएसआर था ईस्ट, जो कम्युनिज्म था, ठीक है, इसकी आइडियोलॉजी जो थी वो कम्युनिज्म थी। अब दूसरी तरफ था वेस्ट, ठीक है, वेस्ट पे कैपिटलिस्ट थे। कैपिटलिस्ट कौन? यूएस। अब यूएस कैसे थे? क्योंकि इन्होंने जापान को रोक लिया था। एक तरफ हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटॉमिक बम लिटिल बॉय और फैट मैन गिराए, रुक गए। कम्युनिज्म था वो कैसे रुका? क्योंकि दरमियान में इन्होंने क्या किया कि ईस्ट साइड पे जो उनकी आर्मी थी वो भोग्ड हो गई थी, सरवाइव नहीं कर पाई। तो ईस्ट से, यहाँ से यूएस विनर हो गया, यहाँ से वो कम्युनिज्म हो गए, यूएसएसआर हो गए। तो ये था आज का टॉपिक। और इससे पहले अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।